हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको करंट अफेयर और सामान्य हिंदी, उत्तराखंड के एमसीक्यू और मोटिवेशनल लेक्चर यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। साथ ही इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू भी प्लेलिस्ट में डाली जा रही हैं। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए शॉर्ट में मैं आपको वीकली करंट अफेयर जो 2 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक के करंट अफेयर हैं उससे मैं आपको अपडेट कराती हूँ। और आज की जो वीडियो है वो नेशनल इंटरनेशनल, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो अन्य किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे हो, उस पे हम सभी तथ्यों पर आज यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चंस भले ही एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस टू आंसर और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रगति पर किए गए अध्ययन का शीर्षक क्या है? तो पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न ये है कि ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रगति पर किए गए अध्ययन का शीर्षक क्या है? इस पर जो अध्ययन किया जा रहा है उसका शीर्षक क्या है, शीर्षक पूछा गया है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाधा से विकास तक। कहीं पर इतना शॉर्ट में भी आ सकता है, बाधा से विकास तक कैसे नेतृत्व भारत की प्रगति पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगति को शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ये टॉपिक किसका है, ये किस अध्ययन का शीर्षक है? तो ध्यान देंगे, ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन का। प्रश्न घुमा फिरा के भी आ सकता है कि बाधा से विकास तक का शीर्षक से कौन अध्ययन कर रहा है। ठीक है, तो कौन कर रहा है? ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, प्रगति पर किए जाने वाला अध्ययन का शीर्षक है बाधा से विकास तक। और इसको हम डिटेल में जाने तो बाधा से विकास तक कैसे नेतृत्व भारत के प्रगति पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगति शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाता है, ये इसका टॉपिक है। क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी प्रकार से आ सकता है, हर तरीके से तैयार रहिए। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत में प्रगति मंच लॉन्च किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस संगठन ने भारत में प्रगति मंच लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे यूकेएसएससी हो चाहे यूकेपीएससी में करंट अफेयर से रिलेटेड ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है भारत सरकार। इसके डिटेलिंग में हम थोड़ा जाते हैं। जैसे भी हम बात कर रहे थे ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन की बात कर रहे थे, तो हाल ही में एक अध्ययन ने भारत की प्रगति प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता को मान्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में लॉन्च किए गए प्रगति ने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की डिलीवरी में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। तो जो प्रगति करके ये 2015 में लॉन्च किया गया था, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इसको चेंजेस करके दोबारा लॉन्च करने की बात जो हो रही है वो किसने किया है? भारत सरकार ने। ठीक है, लॉन्च वैसे कब हुआ था? 2015 में, ये भी आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, 4 से 6 दिसंबर 2024 तक विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन यानी कि WMTC 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यानी कि 4 से 6, आज तो 9 है, तो 4 से 6 दिसंबर तक ये कब और कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो 4 से 6 दिसंबर 2024, टॉपिक है विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन, कहाँ आयोजित किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। तो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 4 से 6 दिसंबर 2024 भारत के चेन्नई के लीला पैलेस में आयोजित किया जाएगा, यानी कि हो चुका है। तो आप ध्यान देंगे, चेन्नई में हुआ। डिटेल में जाते हैं तो लीला पैलेस में। इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स भारत द्वारा ही आयोजित है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो किसकी बात हो रही? विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी, कहाँ सम्मेलन हुआ इसका? चेन्नई में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति का चौथा संस्करण दिसंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पहले तो एक प्रश्न ये भी बना कि भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति, ये चौथा संस्करण दिसंबर 2024 मनाया गया, चौथा संस्करण। ठीक है, संस्करण भी आपको याद रखना है। और कहाँ आयोजित किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बेंटोंग कैंप। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति का चौथा संस्करण 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के बेंटोंग कैंप में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDPD हर साल कब मनाया जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर हम प्रमुख दिवसों की बात करें जिनको मनाया जाता है, तो उसमें ये विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है। तो इसकी तिथि है ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDPD समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर पूछ ले कि 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले दिवस की विशेषता क्या है या किस पर मनाया जाता है, तो आप ध्यान देंगे विकलांग व्यक्तियों पर और उनके अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका उत्तर है प्रयागराज। महाकुंभ 2025
एक भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण आयोजन है जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर किस महत्वपूर्ण नौसैनिक अभियान का स्मरण किया जाता है। एक प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर ये मिला कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अभी हमने 3 दिसंबर की बात की थी जिसमें हमने विकलांगता पे बात की थी, तो यहाँ पर नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। अब इस नौसैनिक अभियान का, किस नौसैनिक अभियान का स्मरण किया जाता है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, तो नौसेना दिवस 1971 सभी जानते हैं भारत पाक युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण नौसैनिक मिशन ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता का स्मरण कराता है। तो आप ये भी ध्यान देंगे 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने, ट्राइडेंट, तो उसकी सफलता का स्मरण दिलाता है 4 दिसंबर का नौसेना दिवस। अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 में तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन नंबर सी। 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जो करंट की चीज़ें होती हैं ये पूछी जाती हैं, आप ध्यान देंगे। दिसंबर 2024 में नेतुम्बो नंदी नदेतवाहा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। जहाँ पर पहली महिला आ जाता है, पहला पुरुष आ जाता है, पहला या अंतिम का जहाँ आ जाता है वो प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। पहली महिला की बात हो रही है, तो किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, नाम है नेतुम्बो नंदी नदेतवा। हो सकता है ये प्रश्न इस प्रकार से भी आए कि नेतुम्बो नंदी नदेतवा कौन है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये राष्ट्रपति हैं, कहाँ की हैं, अब हम उस देश की बात करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नामीबिया। तो सत्तारूढ़ स्वेपो पार्टी की नेतुम्बो नंदी नदेतवा ने नामीबिया का 8वां राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। 57% से अधिक वोटों के साथ देश की पहली महिला, इस देश की, ठीक है, ये हमारे देश की नहीं है, इस देश की, किस देश की, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आप सभी जानते हैं यूपीआई से हम ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, जिस प्रकार से भी हम चीज़ें करते हैं, तो यूपीआई का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किस संगठन ने भारत में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। यूपीआई भारत का भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था। आप याद रखेंगे इस को, क्योंकि देखिए ईयर क्या है 2016, तो यूपीआई प्लेटफॉर्म जो लॉन्च कब किया गया था 2016 में, और किस संगठन द्वारा किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित नई यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है। आप जानते हैं वॉलेट मीन्स कितना वो एक दिन में कर सकता है खर्चा, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5000। 4 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है और ऑफलाइन लेनदेन की सीमा 500 से बढ़ाकर 1000 प्रति लेनदेन कर दी है। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो महोत्सव मनाए जाते हैं ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। देखो हॉर्नबिल महोत्सव आए तो आप ध्यान देंगे ये किससे संबंधित है, ऐसे भी पूछ सकता है कि हॉर्न किस महोत्सव का संबंध आदिवासी जनजाति से, तो आप सभी जानते हैं नागा, तो नागा जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड की बात हो रही, नागा जनजाति से। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेट ना पूछ के सीधे ऐसा पूछ लिया जाए कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत दिसंबर में, या ऐसे पूछ ले कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर भारत। 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनको सप्त सैन्य प्रदेश कहा जाता था, तब 7 थे, ठीक है, अभी 8 है। अगला प्रश्न है, 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है। प्रश्न को आप 2-2, 3-3 बार पढ़ेंगे तब आपको प्रश्न माइंड में रिकॉल होंगे। तो 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है, उसका सही उत्तर है सूर्य की कोरोना का अध्ययन। आप जब भी आपने अगर लूसेंट की बुक पढ़ी आपने देखा होगा उसमें सूर्य के बारे में बड़ा बताया है कि सूर्य की जो बाहरी लेयर होती है उसमें किस किस का क्या नाम है। तो
उसी की वजह से जो कोरोना वायरस आया था उसका नाम कोरोना पड़ा, क्योंकि क्राउन, उसी क्राउन की तरह ये दिखता था, इसका जो वायरस था जो भी था, तो उसका नाम कोरोना पड़ा। तो सूर्य के कोरोना का अध्ययन किसमें किया जा रहा है? 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन है सूर्य के कोरोना का अध्ययन। 5 दिसंबर 2024 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जो प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को अत्यधिक अंडाकार कक्षा में ले गया। प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना यानी कि बाहरी वायुमंडल, कोरोना मतलब बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में भारत की ओर से नारकोटिक ड्रग्स यानी कि CND पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? दो प्रश्न देखिए यहाँ पे बन रहे हैं कि नारकोटिक्स ड्रग्स का जो सत्र था वो 68वां था और इसकी अध्यक्षता किसने की, ये प्रश्न है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शंभू कुमारन। भारत को नारकोटिक्स ड्रग्स पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया गया है। किसको? शंभू कुमारन को। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन ने 6 दिसंबर 2024 को अध्यक्षता संभाली। ठीक है, उन्होंने 6 दिसंबर को ही अध्यक्षता का पद संभाला। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में RBI द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? ऑप्शन सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 6.50%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी दिसंबर मौद्रिक नीति बैठक में फरवरी 2023 से लगातार 11वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न, RBI के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नकद आरक्षित अनुपात CRR क्या है? इसका सही उत्तर है 4.0। RBI ने नकदी आरक्षित अनुपात यानी कि CRR को 50 आधार अंकों से घटाकर 4% कर दिया, जिससे तरलता तनाव को कम करने के लिए 1.16 लाख करोड़ जारी किए गए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2024 FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश का मुकाबला किसके साथ है? सही उत्तर है डिंग लिरेन। 2024 FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 18 वर्षीय डी गुकेश ने 8 दिसंबर 2024 को रिसॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा सिंगापुर में अपने 11वें गेम के बाद गत चैंपियन डिंग लिरेन को 6-5 से आगे कर दिया। अगला प्रश्न है, 2024 में पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट किस टीम ने जीता? तो आपको हो सकता है इसका उत्तर आता हो, लेकिन इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। 8 दिसंबर 2024 को पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट फाइनल में बांग्लादेश ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत को 59 रनों से हराकर खिताब जीता है। कौन सा देश जीता है? बांग्लादेश। और हराया किसको है? भारत को। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, पिछले 24 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 24 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने के बाद देश छोड़कर भाग गया। इस प्रश्न को कैसे भी घुमा के फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने के बाद देश छोड़कर भाग गया। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बशर अल असद। तो आज की वीडियो करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर थी 2 से 9 दिसंबर तक की, इसमें इन नेशनल इंटरनेशनल जो भी अफेयर्स होते हैं उसके रिलेटेड ये वीडियोस थी। इसमें हमने स्पोर्ट्स भी देखा और अन्य चीज़ें जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जो जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं, जो भी स्पेशल दिवस होते हैं, सब पे हमने बात की। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट से जुड़कर अदर्स आपके लिए यूज़फुल जो वीडियोज़ हैं, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हों, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हों या मोटिवेशनल लेक्चर हों, आप कुछ भी आप देख सकते हैं और आपको यूज़फुल लगती है तो आप लोगों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।